हेलो फ्रेंड, मैं अजय शर्मा एक बार फिर से आपका गिटार क्लास में स्वागत है। और जैसे कि अभी जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए बोला, सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट्स हैं। आपने मेजर स्केल सीखा, मेजर माइनर स्केल सीखा, सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट्स है। पर आज का जो टॉपिक इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, इंटरवल्स। क्योंकि जब तक हमको इंटरवल्स नहीं पता होंगे, हम कॉर्ड प्रोग्रेशन, कॉर्ड कैसे बनता है ये आप नहीं कर सकते हैं। कॉर्ड आप कैसे बनेगा, मेजर कॉर्ड कैसे बनेगा, माइनर कॉर्ड कैसे बनेगा, डिमिनिश्ड, ऑगमेंटेड, जितने भी हम बड़े बड़े कॉर्ड्स के नाम लेते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे, उनको क्या कह के बुलाते हैं, उनके जो फार्मूले होते हैं, उनका जो फार्मूले होते हैं वो इन्हीं इंटरवल्स के नेम से होते हैं। तो जब तक आपको इंटरवल्स के नेम्स नहीं पता होंगे, पता नहीं होगा, आप नहीं बना सकते। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट जब बनाया था तो उसमें आपको स्केल्स के इंटरवल्स मैंने बताए थे। इसमें मैंने आई थिंक सी स्केल लिया था और सी स्केल के इंटरवल्स के बारे में आपको मैंने अच्छे से बताया कि सी म्यूजिक के जो नोट्स हैं उनके इंटरवल्स को क्या कहते हैं। अब जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, सेकेंड पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो स्केल था सी डी ई एफ जी ए बी, पर हाफ स्टेप हम आगे बढ़े, हाफ स्टेप आगे बढ़े तो हमने स्केल का बताया कि सी के बाद डी, जो सी से डी नोट्स का डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं इंटरवल्स, और उसका क्या नाम है। लेकिन अब मैं जो इंटरवल्स आपको जो कंप्लीट होने वाला है सेकंड पार्ट में, मैंने कहा था कंप्लीट मैं पूरा करूंगा। जो हाफ स्टेप जब हम सी से डी आए और इसके बीच में जो नोट बचा, हाफ स्टेप आगे बढ़े तो आया सी शार्प, इसको ये भी इंटरवल होता है। बी से जब आगे हाफ स्टेप बढ़ेंगे तो आएगा डी शार्प, ये भी इंटरवल है। फिर आएगा ई एफ, तो ई और एफ का पता चल गया कि एफ हो गया परफेक्ट फोर्थ और ये हो गया मेजर थर्ड, ठीक है। तो इसके बीच में जो नोट्स हैं वो भी इंटरवल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे एक ऑक्टेव में 12 नोट होते हैं, 12 इंटरवल्स जो पूरे हैं उनके नाम, ठीक है। तो हमने हमेशा कहा कि इंटरवल्स जो है रूट नोट से सी का स्केल लिया मैंने, तो सी के रूट से डी के डिस्टेंस, ठीक है, तो उसका इंटरवल्स आपको पता चल गया। तो दोस्तों जो अब मैं शुरू कर रहा हूँ सेकंड पार्ट, तो इसके लिए इसको अच्छे से समझने के लिए आप प्लीज़, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वीडियोस में जाइए और इंटरवल्स का जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया उसे प्लीज़ जल्दी से देखिए। क्योंकि जब तक आपको फर्स्ट पार्ट नहीं समझ में आएगा आप सेकंड पार्ट नहीं कर सकते, समझ में ही नहीं आएगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और समझ में आया है तो कमेंट्स करिएगा। और आपको पता है कि मैं म्यूज़िक में नया नया चीज़ लेके आता हूँ, पता है बहुत सारी चीज़ें आपको पता है पर आपको क्लियर नहीं है। तो मैंने कोशिश करी कि उस चीज़ को इजी वे में, हिंदी में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं। तो अगर आपको लगता है कि अच्छा है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। और जो नॉलेज है उसको शेयर करिए, शेयर जरूर करिए, बांटिए। आपने सीखा तो आप दूसरों को भी, सही आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही है और ये दूसरों को भी, आपके फ्रेंड्स जो बजा रहे हैं जो उनको भी पता होना चाहिए, तो उसको शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे, सेकेंड पार्ट इंटरवल्स। तो देखिए मैंने कुछ चीज़ें लिख दी है क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाता है, तो कॉपी नोटबुक को निकाल लीजिए, फर्स्ट इंटरवल्स को पहले सामने रखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं फर्स्ट इंटरवल्स नहीं बता रहा, उसके बीच के इंटरवल्स के बारे में बताऊंगा। तो हमने जो रूट नोट था सी, उसको हमने कहा था परफेक्ट यूनिसन, राइट। अब सी के बाद हाफ स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं, सी से हाफ स्टेप आगे बढ़े तो आया सी शार्प, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं माइनर सेकेंड। और देखिए मैंने स्मॉल 2 लिखा है और यहाँ पूरा कर दिया है माइनर सेकेंड। तो ये सब जो शॉर्ट फॉर्म है मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है, और यहाँ पे जब वीडियो स्टार्ट हुआ है तो आपको फर्स्ट का भी और सेकंड का भी मिल गया है। आप उससे, जिन्होंने नहीं किया है उसे डाउनलोड कर लीजिए, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बस, ठीक है। तो सामने फैला रखिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट, वरना आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। नहीं किया है तो उसको लिख लीजिए। अब सी शार्प हो गया माइनर सेकेंड इंटरवल उसको बोलते हैं। डी आपको पता है मेजर सेकेंड,
फिर आता डी शार्प, इसको बोलते हैं माइनर थर्ड इंटरवल। इसके बाद ई आपको पता है, ई भी आपको पता है कि नहीं पता है, सेकंड, फिर ये हो गया माइनर और ये हो गया मेजर थर्ड जो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो माइनर मेजर आपको समझ में आ रहा है तो मेजर ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पता है, ये मैंने छोड़ दिया है। तो माइनर थर्ड। ई के बाद एफ आपको पता है, परफेक्ट फोर्थ। ठीक है, तो एफ भी आपको पता है, परफेक्ट फोर्थ मैं बता चुका हूँ, कॉपी देखिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब आया एफ शार्प। एफ शार्प मैंने नहीं बताया क्योंकि वो रूट में नहीं, एफ शार्प आता नहीं सी के रूट में। तो एफ शार्प को देखिए क्या कहते हैं, इस इंटरवल्स को ऑगमेंटेड फोर्थ भी बोलते हैं, डिमिनिश्ड फिफ्थ भी, सिचुएशन के हिसाब से। जिस तरह डी शार्प भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ई फ्लैट भी कहते हैं। नाम एक ही है, चाहे ई फ्लैट कहिए चाहे डी शार्प कहिए, पर सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, अब इतनी अगर नॉलेज आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए कि आप बेकार बजा रहे थे। मतलब सॉरी, बेकार नहीं, अच्छे ही बजा रहे। बहुत लोग कुछ भी नॉलेज नहीं होती, बहुत अच्छा बजाते हैं, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ कि, तो ये भी मैं बताऊँगा इसका। खैर कि जी शार्प को लोग ए फ्लैट भी बोलते हैं, कीबोर्ड में ए फ्लैट बोलते हैं, पियानो बजाने लिए फ्लैट और गिटार पे जी शार्प बोलते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से जो एफ शार्प आया, इस इंटरवल्स को हम ऑगमेंटेड फोर्थ या डिमिनिश्ड फिफ्थ। अब यहाँ पर देखिए मैंने ब्रैकेट में ट्राइटोन लिखा है, तो इस नोट को ट्राइटोन नोट भी बोलते हैं। अब ट्राइटोन नोट क्या है, ये मैं ट्राइटोन का एक अलग से लेसन बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं टॉपिक से अलग हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी इतना याद रखिए कि जो सी का जो आप बना रहे हैं, सी से सी तक मैंने लिखा है, और एफ आपको पता था जो रूट का नोट था, परफेक्ट फोर्थ, और एफ शार्प जब हाफ स्टेप बढ़े एफ शार्प आया, उसे ऑगमेंटेड फोर्थ या डिमिनिश्ड फिफ्थ इंटरवल्स बोलते हैं। आगे बढ़े जी आया, मतलब सारे गामा पा, तो ये आपको पता है परफेक्ट फिफ्थ होता है, सिंपल सा। अब जी के कॉपी रखिए सामने। अब आगे क्या आया, जी के बाद जी शार्प आया, हाफ स्टेप बढ़े, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड फिफ्थ। क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड फिफ्थ। अब ध्यान रखिए, इसका एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं -6। क्या बोलते हैं, -6। तो देखिए पहले ध्यान रखिए, इसको -6 ही बोलते हैं, ध्यान रखिए -6। ऑगमेंटेड जो मैंने लिखा है ऑगमेंटेड फिफ्थ या शार्प फिफ्थ भी लिखा होता है, तो ये एक अलग सबसे इंटरवल जो है वो है -6। इसके बाद ए आया, तो कॉपी में देख लीजिएगा, मेजर 6 लिखा होगा, कैपिटल है, सबको -6, और ये हो गया कैपिटल मेजर 6। अब इसका मेजर 6 के बाद आ गया, तो यहाँ देखिए हम मेजर 6 को भी कहीं कहीं पर डिमिनिश्ड 7th भी लिखा होगा, डबल फ्लैट बना होगा और 7th लिखा होगा। ठीक है, पर इसको बोलते कि ये इंटरवल्स का नाम है मेजर 6, रूट में आया है, मैंने लिखा है। ठीक है, अब आया एक ए शार्प, हाफ स्टेप बढ़े, तो इसको क्या बोलेंगे, -7, और लास्ट में भी आ गया मेजर 7, और लास्ट का जो सी बताइए, सी से सी परफेक्ट ऑक्टेव, परफेक्ट ऑक्टेव। ठीक है, परफेक्ट ऑक्टेव लास्ट जो नोट है। तो फिर से ध्यान रखिए, अगर आपको स्केल के इंटरवल्स पता हैं तो आप उनके आगे का जो उनके बीच के नोट्स हैं वो आप बिल्कुल इजी वे में कर लेंगे। सी परफेक्ट इमिशन है, सी के बाद सी शार्प आया, -2 हो गया। ठीक है, फिर डी आया तो मेजर 2 हुआ, फिर डी शार्प आया तो माइनर 3 हुआ, ई आया मेजर 3 हो गया, एफ आया परफेक्ट 4th हो गया, एफ शार्प आ गया तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड फोर्थ या डिमिनिश्ड फिफ्थ। ठीक है, इंटरवल्स के नाम। ऑफिस क्या, जी आया तो परफेक्ट फिफ्थ आया, ये आपको पता, देखिए कॉपी देखते रहिए। जी के बाद जी शार्प जो सी के रूट में नहीं है, उसका नाम है -6, और -6 से ऑगमेंटेड फिफ्थ भी बनता है। ठीक है, तो ये मेन नेम। फिर इसके बाद ए आया, ए आपको पता है मेजर 6 है, ए शार्प, ए के बाद ए शार्प नहीं लिखा हुआ सी के रूट में, उसको बोलते हैं -7, और इसके बाद बी लिखा होगा तो मेजर 7th हो गया, और लास्ट में हमारा जो स्केल है कंप्लीट हो गया, सी, मतलब परफेक्ट ऑक्टेव आ गया। सिंपल, कुछ भी नहीं है,
इंटरवल्स अगर आपको पता होंगे तो आप इजी वे में वर्क कर लेंगे। क्योंकि जैसे एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि मेजर में अगर हम कॉर्ड बनाते हैं ट्रेड, अब ट्रेड मैंने बोला तो ट्रेड मैं बाद में बताऊंगा, अभी भी जो सिंपल से बहुत लोग जानते हैं उसको बोलते हैं 135। अब 135 क्या है, ठीक है, पर ऐसा नहीं लिखा जाता है, रूट नोट लिखा जाता है, मेजर थर्ड एंड परफेक्ट फिफ्थ, ये है फार्मूला मेजर कॉर्ड का, ठीक है। तो लोग 135 बोलते हैं, ये भी बोला जा सकता है 135। और माइनर का क्या है, फिर क्या करेंगे, तो वो मैं आगे बताऊंगा कि कॉर्ड मैंने भी बताऊंगा मेजर कॉर्ड कैसे बनता है, माइनर कॉर्ड का फार्मूला क्या होता है। देखिए हो सकता है आपको पता है, लेकिन एक्चुअल में उसको क्या बोला जाता है, उसको सही तरीके से अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, लिख के बता रहे हैं, तो उसको कैसे बताएंगे, ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो खैर ये एक अलग बात है। इंटरवल्स उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आ सकती। आप मूवी देखते हैं और 3-3 4-4 बार देख लेते हैं, ठीक है। घर में एपिसोड आते हैं धारावाहिक आप जो देखते हैं आजकल, तो लोग उस पर भी देख रहे हैं और मन नहीं माना तो मोबाइल पे नेट पे भी देख लिया, ठीक है। मैंने जानता हूँ, मैं बहुत लोग देखते थे, ठीक है। गेम्स, एक ही गेम को 10 बार देख रहे। तो जब हमें कोई चीज़ सीखने की, जो हमारे काम की है, आप म्यूजिक सीख रहे हो, ये इंटरवल्स गिटार पियानो कीबोर्ड सबके लिए वही है, सेम फार्मूला, सब कुछ वही लगता है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक बार में नहीं समझ में आया, उसको दोबारा देखिए, पॉज करके देखिए, समझिए, लिखिए, राइटिंग वर्क करिए थोड़ा सा। मैंने जो बताया है, अगर आप थोड़ा सा एजुकेटेड, थोड़ा सा ABCD आपको आती है, नहीं भी आती तो थोड़ा ध्यान से देखें तो, क्योंकि कोई ऐसा कोई बड़ी शब्दों का मैंने कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जो आपको ना समझ। मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया आपको, इजी वे में इंटरवल्स क्या होते हैं। और दोस्तों, इंटरवल्स मालूम होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको पता होगा, जब आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको कुछ पता होगा, कुछ नॉलेज होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, नॉलेज बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई नए टॉपिक से, अच्छी सी टॉपिक आपको पता ना कुछ नया निकालता हूँ और मैं बताऊँगा आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।